अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है। तो कल या परसों मैं जा रहा था, तो चलते चलते मुझे एक आवाज़ आई और उसने इंग्लिश में मुझे कहा कि काइंडली मेरा मास्क उतार दीजिए। तो मैं एक लम्हे के लिए उसको देख के मैं पूरा लर्ज़ गया और मैंने सोचा कि मुझे बात करनी चाहिए। तो हम लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और कि हमारे इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बहुत सारे इख्तियारात रखते हैं दुनिया में और वैसे भी नाशुक्री करते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, हमें दुनिया में ये नहीं मिला या हमें दुनिया में ये नहीं मिला। लेकिन हम अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्रिया अदा करने की बजाय नाशुक्री करते हैं और हमारी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। तो जो मुझे आवाज़ आई थी, खैर उसने जब मुझे आवाज़ देकर बुलाया और मैंने देखा उसकी तरफ, तो वो पूरे का पूरा व्हील चेयर पर इंसान था और वो यूनिवर्सिटी से वापस जा रहा था। उसकी सिर्फ हाथों की उंगलियां जो है वो मूव करती थी, उसके अलावा उसकी जिस्म में कोई मूवमेंट नहीं थी। यानी उसकी गर्दन मूव करती थी, उसका सर मूव करता था और उसकी फिंगर्स मूव करती थी और वो सिर्फ फिंगर्स के साथ अपनी व्हील चेयर को ऑपरेट कर रहा था। उसकी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर थी और उसके साथ जो है वो यूनिवर्सिटी से किसी काम के लिए आया होगा, एग्ज़ाम वगैरह के लिए, और वो वापस जा रहा था। और उसने मुझे बताया कि 20 मिनट मैंने ट्रैवल करना है व्हील चेयर पर और मास्क के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होगा और मैं ये बात भूल गया हूँ कि मैंने मास्क उतारना था। और मोस्टली इन लोगों के साथ कोई अटेंडेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था और उसकी सिर्फ हाथों की उंगलियां मूव करती थी, उसके बाजू मूव नहीं करते थे। वो अपने हाथ को मूव करके अपना मास्क नहीं उतार सकता था, इतना उसका हाथ यहाँ तक नहीं जाता था और उसकी बाजू में मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ उसकी फिंगर्स मूव करके चेयर को ऑपरेट कर रही थी। तो मैंने उसका मास्क उतार दिया और लेकिन उसके बाद उस बंदे ने इतने अच्छे तरीके से मुझे थैंक यू कहा, गुड इवनिंग कहा और साथ ही बाय कहा। तो मैं अपनी सोचों से, उसकी बातों की सोचों में लग गया कि यार उस बंदे के पास दुनिया में जो नॉर्मल इंसान के पास बहुत चीज़ें होती हैं वो नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से चल नहीं सकता, वो अपने हाथ हिला नहीं सकता, वो अपने टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता और इवन के उसको खाना खाने के लिए भी वो खुद खा भी नहीं सकता और सिर्फ उसकी फिंगर्स मूव कर रही हैं। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो भी ज़िंदगी गुजार रहा है और खुश तो पता नहीं वो था या नहीं था, लेकिन वो बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करने वाला इंसान था। तो उसको देखकर मुझे एहसास हुआ कि यार हमारे पास दुनिया की बहुत सारी नेमतें हैं और हम उन नेमतों की कदर नहीं करते। और अल्लाह पाक ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया कि इंसान के तो इख्तियार में गिनती करना भी नहीं है उन नेमतों की। और मेरी सोच के मुताबिक अगर इंसान को ये कहे कि वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया को चलाएगा, तो दुनिया को तो इंसान ने क्या चलाना है। दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया में तो जितने सितारे और सैयारे हैं उनका हिसाब किताब ही पॉसिबल नहीं है। अभी तक इंसान को पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पर कायनात में क्या क्या चीज़ें हैं और इंसान जो है वो तो बहुत ही कोई छोटी सी चीज़ है। और जहाँ तक उसके इख्तियारात की बात है, तो कोई भी इंसान वो तो अपनी एक उंगली को भी अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं दे सकता। उसको अल्लाह पाक ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी फिंगर को भी मूव कर रहा है, वरना उसके पास तो ये इख्तियार तक भी नहीं है कि अगर उसकी फिंगर मूव ना करे तो वो उसको मूवमेंट करवा ले। बहुत सारी डिजीज़ दुनिया में ऐसी हैं जिनका दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
اگر کسی بندے کی ہیرنگ چلی جاتی ہے تو اس کو ساری دنیا مل کر اس کی ہیرنگ واپس نہیں لا سکتی۔ اسی طرح جن لوگوں کا بیک بون کا ایشو ہو جاتا ہے، ان کی بازو نہیں ہلتے، ان کی ٹانگیں نہیں ہلتی، ساری دنیا مل کر ان کو کچھ نہیں کر سکتی، اور ساری کی ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور میڈیسن اور ہر چیز بے بس ہے۔ تو انسان کے اختیارات میں تو صرف اتنی بات ہے، اور ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اختیارات ہیں اور ہم نے دنیا کو فتح کیا ہوا ہے، حالانکہ ہم لوگوں کا تو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر ہمارا کنٹرول ہو۔ بہت بہت شکریہ۔